हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर की। आज ऐसे दो स्टॉक्स की बात करेंगे, उनमें से एक को तो आप जानते होंगे लेकिन दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। अब आपको यार कैसी बात कर रहे हो। देखिए, डिफेंस स्टॉक्स फोकस में आए क्यों? क्योंकि वॉर सामने आया। सबसे पहले अगर लास्ट ईयर की बात करें तो अर्मेनिया और अजरबैजान का वॉर, और इस बार की बात करें तो रशिया और यूक्रेन का वॉर। रशिया और यूक्रेन की आपस में जो मैं कहूंगा यहाँ पे इशू चल रहा था, वो अभी से नहीं बल्कि क्रीमिया वाला इशू बहुत पुराना है। उसके बाद धीरे धीरे आज स्थिति इस मोड़ पे आ गई है कि इतने लंबे दिनों से वॉर चलता जा रहा है, 2 महीने हो चुके हैं। और वॉर इज अ बिजनेस, ये मेरा अपना मानना है। मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को देख के, जियो पॉलिटिक्स को देख के, वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री को देख के, वर्ल्ड वॉर 1 की हिस्ट्री को देख के, जो भी मैंने पढ़ा है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस में मेरा मानना है वॉर इज अ बिजनेस। आप अग्री कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर अग्री करते हो तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं अपनी रीजन के साथ। और वॉर इज अ बिजनेस। अब पिछले 2 महीने के अंदर अगर देखा जाए तो इस वॉर के चक्कर में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? आप सोच रहे होंगे रशिया को, आप सोच रहे होंगे यूरोप को, यूक्रेन को, लेकिन मेरा अपना मानना है इस वॉर का सबसे बड़ा बेनिफिट किसी को हो रहा है तो वो है अमेरिका को। कैसे? अब देखिए, इस वॉर के माहौल ने एक डर का माहौल पैदा किया। उस डर के माहौल ने क्या किया? उस डर के माहौल ने यूरोप को हथियार खरीदने पे मजबूर कर दिया। और एडवांस टेक्नोलॉजी के अगर हथियार खरीदने हैं तो वो कहां जाएगा? या तो वो जाएगा अमेरिका के पास, और इतनी बड़े लेवल पे अगर कोई सप्लाई कर सकता है तो वो अमेरिका ही कर सकता है। इसीलिए सब कुछ फायदा हो रहा है। सैंक्शन सब दिखावा है, लेकिन फायदा किसको है? अमेरिका को। तो चलिए बात करते हैं ऐसी इंडिया के 2 वॉर मशीन्स की, और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि 2 स्टॉक्स की बात करेंगे। एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके पास बहुत काम है। अभी एमका यानी कि एडवांस वाला जो इंडिया का फाइटर जेट है तेजस के बाद, वो अभी बनाना बाकी है। उसके अलावा सुखोई यही बनाता है। आने वाले टाइम पे भी आप रिसेंटली देख रहे होंगे हेलीकॉप्टर्स यही बना रहा है, तेजस यही बना रहा है, सब कुछ यही कर रहा है। तो बहुत काम है इसके पास, और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वाली ये कंपनी है। तो इसीलिए यहाँ पे ये तो एक कंपनी है। अभी हम बात कर रहे हैं हवाई की, यानी कि एयर स्पेस की, एयर सेगमेंट की। अब आप कहोगे एविएशन की दुनिया की। आप देखिए एविएशन इक्विपमेंट, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। हमने तो इसका टारगेट आने वाले कुछ सालों के हिसाब से 5000 के पार रखा हुआ है। पी रेशियो अगर आप देखो तो अंडर वैल्यूड ये कंपनी है, सरकारी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। हम इसको आज नहीं कई बार आपके सामने लेके आए। ये तो पहला स्टॉक था, लेकिन बात करेंगे एवेंटल की। इसको तो आप जानते ही नहीं होंगे शायद, इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक स्टॉक आप जानते हो, दूसरे को आप जानते ही नहीं। दूसरे स्टॉक अगर आप देखें, ये भी उधार मुक्त कंपनी है। प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रडार सिस्टम की जब बात आती है तो ये कंपनी दिमाग में आती है। देखिए, मेजरली फ्रॉम एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। तो ये कंपनी को हल्के में मत लीजिए। ये है एवेंटल। ये दोनों स्टॉक्स के वीडियो जब हम आपके लिए लेके आए थे, ये देखिए, इसमें हमने डीआरडीओ, इसरो, बोइंग की बात करी थी, जीरो डेट की कंपनी की बात की थी जब इसका प्राइस था 900, और मार्च 19 को ये वीडियो आया था। क्यों? क्योंकि वॉर सामने था, और वॉर के सामने ये सारी स्टॉक्स हमने फोकस किए। छुपा से छुपा स्टॉक जहां पे प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखा रहा था। और ये देखिए टारगेट 5000 यानी कि HAL का स्टॉक जब ये 1300-1400 के लेवल पे था। काफी डिटेल में मैं आपको यही कहूंगा कि इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि प्राइस तब तक मूव नहीं हुआ था। लेकिन अब देखिए एवेंटल को। एवेंटल क्यों रडार में आया, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण था इसका मंथली का चार्ट। आप देख सकते हो ये रैली, ये करेक्शन, ये रैली, और ये वाली करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, इसीलिए ये स्टॉक हमारी रडार में आया था। उस 900 के लेवल से आज ये 1400 के लेवल पे पहुंच चुका है, यानी कि परसेंटेज वाइज जो गेन है वो बहुत ही जबरदस्त हो चुका है। आपको यार वाह, कितना बढ़िया सिचुएशन है। ओवरऑल देखिए, अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो मंथली की करेक्शन की हम बात कर रहे थे, मंथली की करेक्शन रिजॉल्व हुई और आसमान पे ये स्टॉक पहुंच गया। ये है एवेंटल। ये देखिए, अब आप कहोगे वाह, मजा आ गया स्टॉक को। ये स्टॉक को मजा आ गया, और हमारा जो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब करी, और बढ़िया मूवमेंट इसने दिया। और विद इन 2 मंथ्स मैं कहूंगा इसने बहुत बड़ा मूवमेंट आपको दिया। यही नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देखिए, ये 1300 का वो लेवल
मार्च के अराउंड का। आपको गया वाह इसने भी तो बहुत बढ़िया रैली दी, 1300 से 1700-1750 की रेंज तक ये गया है। अमेजिंग रैली दी कि नहीं दी? ये देखिए, ये दोनों डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स, ये क्यों? ये हैं हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एविएशन सेक्टर के स्टॉक्स। अब आप देखोगे अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमेशा देखिए अंडरस्टैंड कीजिए करेक्शन को जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो आपको जो यहाँ पे जो रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। आप वॉल्यूम को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये देखिए, तो यही कारण था ये स्टॉक्स हमारी रडार में आए, और जैसे ही हमारी रडार में आते हैं हम आपके लिए एक छोटी सी वीडियो जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन वहां पे सारी चीजें प्रॉपरली आपको बताई जाती है प्राइस सेक्शन के बेसिस पे। और ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे ना, ये अलग अलग टाइम फ्रेम, हम मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे यहाँ पे बिलीव करते हैं, और मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस के लिए जो ये हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो जीरोधा का काइट है। आप भी जीरोधा में यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही चीज ट्रेडिंग व्यू में हमें काफी कॉस्टली, यानी कि मैं कहूंगा अगर मंथली की बात की जाए तो 2000, 3000, 4000 के अराउंड अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट कॉस्टिंग के वहाँ पे जो प्लान्स आपको मिलेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हमें यहाँ पे जीरोधा पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो क्यों यहाँ पे पे किया जाए। तो देखिए क्लियरली कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आसान है, मल्टी टाइम फ्रेम वाइज आप एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे स्टॉक्स को। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। दो स्टॉक्स यानी कि HAL और एवेंटल की हमने बात करी। पुराने वीडियोस पे एक नजर जरूर डालना। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिस्क को भी मैनेज करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।